We already told you about the harvesting. So now we will discuss about the storage. तो हमने हार्वेस्टिंग कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमें ग्रेन मिल गया, सो अब हमें क्रॉप को क्या करना है, हमें उसको स्टोर करना है, क्योंकि एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, बहुत बड़ी फील्ड में क्या हुआ था, आपका क्रॉप जो है डेवलप हुआ था। तो इतना सारा क्रॉप एकदम से तो सेल नहीं होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। सो स्टोरेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टास्क, क्योंकि स्टोरेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है। If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from a moisture, insect, rats, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपको लंबे टाइम के लिए क्या करना है, आपको अपना जो आपने हार्वेस्टेड ग्रेन्स लिया है, काट के रखा है अपने पास, आपको उसको सेफली बहुत टाइम के लिए रखना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको मॉइस्चर से, इंसेक्ट से और रैट से बचाना होगा, और किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचाना होगा, ताकि वो उसके कांटेक्ट में ना आए। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव अ मोर मॉइस्चर। तो जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती है, क्योंकि अभी वो एकदम से तो नहीं सूखती है, तो उनके अंदर क्या है, वो मॉइस्चर ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, अगर आप 6 महीने पहली क्रॉप को देखते हो। If freshly harvested grain or the seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by the organism, making them unfit for a use और फॉर अ जर्मिनेशन। सो व्हाट हैपन इज़ कि अगर आप क्या करोगे, हार्वेस्टिंग जो आपकी क्रॉप थी, आपका ग्रेन था, आपने उसको ऐसे ही बिना ड्राई किए ही रख लिया, तो उसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर था, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो वो ख़राब हो जाएगा और एल्स ऑर्गेनिजम्स जो है उस पर अटैक कर देगी और वो उसको खा जाएंगे। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture. So that is why हम क्या करते हैं, हम अपने ग्रेन को पहले सूरज की रोशनी में सुखाते हैं, देन ओनली हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोरेज के प्रोसेस में स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अंदर मॉइस्चर होगा तो आपका जो ग्रेन है वो ख़राब हो जाएगा। सो दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। बट अगर आपने उसको सुखाकर उसका मॉइस्चर जो है कम करके, या कह सकते हैं कि आपने ड्राई कर लिया है अपने ग्रेन को, सो वो उसे प्रिवेंट करेगा, उसको बचाता है इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया या फंगाई के अटैक से, उसको बचा देता है। सो यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस इज़ द स्टोरेज, कि ये एक गोदाम टाइप में होता है, एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अपने ग्रेन को जो है स्टोर कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर टाइम, कि आपको अगर बाद में चाहिए, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। And one thing more, now the Pahili is saying, I saw my mother putting some dried leaves, neem leaves, in an iron drum containing a weed. I wonder why. So you can see it over here कि पहेली क्या कह रही है, कि लाइक हम लोग क्या करते हैं, हम वीट जो है वो अपने घरों में स्टोर करते हैं। हमारे पास एक आयरन की टंकी होती है, और उसके अंदर हम अपने पूरे साल का क्या करते हैं, वीट जो है वो एक ही बारी में परचेज़ कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, ताकि विद इन अ ईयर हम उसको आराम से यूज़ करें। सो उसमें क्या किया जाता है, उसमें कुछ लोग जो है वो दवाई डालते हैं, और कुछ लोग हैं जो नीम होता है आपका, नीम के पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है वो डाल दी जाती है। तो वो क्यों डाली जाती है, ताकि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर दे, या फिर उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह से वो आपका जो गेहूँ है, आपका व्हीट है, वो ख़राब ना हो जाए। नाउ, फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन अ जूट बैग और अ मेटालिक बीन्स। तो जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, या तो जो बोरियां होती है वो उसमें क्या करते हैं, ग्रेन्स को रखते हैं, या फिर मेटालिक बीन्स के अंदर रखते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन अ सिलोज और द ग्रेनरीज। तो अगर हमें लार्ज स्केल का स्टोरेज करना है, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रेन है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम या तो उनको सिलोज में रखते हैं, या फिर उन्हें ग्रेनरीज में रखते हैं, ताकि वो रैट से और इंसेक्ट से बचाया उनको जा। सो मतलब इनको बड़े बड़े गोदाम टाइप में रखा जाता है फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो दैट आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सको फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, या फिर फ्रॉम अ मॉइस्चर एज वेल। नाउ ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग। तो हमने देखा था अभी पहेली ने क्या बोला था, कि उसकी मम्मा जो है वो क्या करती है, कि वीट को जब स्टोर करती है तो वो ड्राइड लीव्स का मतलब सूखी नीम की पत्तियों का यूज़ करती है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन वे जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ ग्रेन इन अ बिग गो डाउन, specific chemicals treatments are required to protect them from a
पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपको बहुत बड़े गोदामों में अपना एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी का गेहूँ रखना है या कोई भी आपको ग्रेन रखना है, सो उसके लिए आप कुछ केमिकल्स का भी यूज़ करते हो, सो दैट आप पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको प्रोटेक्ट कर सको। बिकॉज इन एनी केस अगर आपने बड़े गोदाम में कोई चीज़ रखी है एंड उस पर पेस्ट लग जाता है, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो किसान है उसका कितना बड़ा नुकसान होगा, उसका तो सारी मेहनत चली जाएगी। सो दैट इज़ वाई उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स। सो वी आर अवेयर अबाउट इट कि ऐसा बहुत सारा फूड है जो कि हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल्स से होते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट like a plant, animals also provide us with a different kind of a food. So we all are aware about it कि जो plants है, animals है, वो हमें कितने तरह का food जो है वो provide करते हैं। Many people living in a coastal areas consume fish as the major पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, बिकॉज सी उनके इतना आसपास रहता है, सो व्हाट दे उन क्या प्रेफर करते हैं, वो फ़िश जो है वो उनका मेजर डाइट होता है। वो ज़्यादातर हर टाइम क्या करते हैं, वो फिशेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने खाने में। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द फूड। तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि फूड क्या है या फिर हम कैसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अ प्लांट्स थ्रू अ फोटोसिंथेसिस। जब वो अपना प्लांट जो है अपना फूड बना लेता है, देन व्हाट वी डिड, हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं, हम उसको खा लेते हैं एज अ फूड। After that, we have just seen that the process of a crop production involve a number of steps and we are aware about it कि जो आपका crop production का ये पूरा process है, इसके अंदर कितने सारे steps है। जैसे कि आपने सबसे पहले क्या किया था, आपने selection किया था, आपने अच्छे seeds को select किया, फिर आपने sowing किया, फिर आपने irrigation किया, pesticides हटाए। So there are the n number of the steps। तो आपने यहाँ पर 7 स्टेप्स किए। सो आफ्टर दैट आपको क्या मिला, आपको आपका ग्रेन मिला। तो सिमिलरली जो एनिमल्स होते हैं, अगर हम रेयर्ड करते, मतलब अगर हम बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क आपको कहाँ से मिलता है, आपको बफेलो या काउ से मिलता है। अब उनको भी तो कोई ना कोई पालता है ना, सो दैट इज़ नोन एज द रेयरिंग। सो बेसिकली जब एनिमल्स को रेयर्ड किया जाता है होम में या फिर फार्म्स में, मतलब या तो फार्म्स में या घरों में, एनिमल्स की लालन पोषण होता है, उनका रेयरिंग केयरिंग होता है, उनको रखा जाता है, खाना दिया जाता है, फूड दिया जाता है, उनका केयरिंग होता है, अच्छे तरीके से केयर होता है। और अगर यही प्रोसेस जो है एक लार्ज स्केल में होती है, जहाँ पर जस्ट थिंक अबाउट इट कि 50 भैंस है या 20 भैंस है, तो उसमें क्या आ जाता है, वो लार्ज स्केल में। या फिर 100 भैंसें है, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, आपको वहाँ से दूध मिलता है, दूध, दही और जो भी प्रोडक्शन आपको काऊ या एनिमल, जो भी एनिमल आप पाल रहे हो, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। मतलब जब हम एनिमल्स की रेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं फॉर आर इंडस्ट्रियल पर्पस या फिर फॉर अ लार्ज स्केल, जब हम लार्ज स्केल पे एनिमल्स की रेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं, दैट विल बी नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री। सो हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर जैसे मिल्क है, मिल्क हमें किस किस से मिलता है, काउ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, शिप से मिलता है, गॉड से मिलता है। सो इन दिस प्रोसेस यू कैन यू हैव टू जस्ट फिल दिस टेबल। आपको क्या करना है कि आपको कौन सा जो फूड है वो आपको कौन से सोर्स से अवेलेबल होता है। जैसे प्लांट से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, आपको फ़िश क्या क्या चीज़ें दे सकती है, लाइक कॉड लिवर ऑयल इज़ देयर, या फिर कोई भी एनिमल जो है वो आपको क्या चीज़ दे रहा है इन रिटर्न, और वो आप कंज्यूम कर रहे हो एज अ फूड।